मैथ का एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर से जितने भी फार्मूला बनते हैं आज हम लोग उसको देखेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कोई क्या है, प्लेन है। इसमें हम दो लाइन ऐसे खींचते हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, जिसको बोलते हैं अक्ष हिंदी में। ये हो गया वाई डैश और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, जब ये दोनों लाइन कटता है तो ये देखिए चार भागों में बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो चलिए इसको हम नाम लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए, तो इतना सा आप लोग समझ गए होंगे। जब कोई दो लाइन कटता है तो वो चार भागों में बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश को पाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाद। कभी कभी एग्जाम में दे देता है पाद, तो चतुर्थांश को ही क्या बोला जाता है? पाद। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, अब इसका हम लोग साइन देख लेते हैं। साइन मतलब चिन्ह, कि इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एक्स जो है, एक्स और वाई सब में हम इसी का बात करेंगे, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो इसमें जो है ना, ये क्या होता है, दोनों दोनों प्लस प्लस में रहता है। जैसे देखिए एक्स भी प्लस में रहता है और ये वाई भी प्लस में रहता है। जब कोई भी निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में रहता है तो वो उसका साइन होता है माइनस और प्लस। ठीक है, चलिए अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस और माइनस। चतुर्थ में क्या रहता है? प्लस और माइनस। तो जब कोई कोऑर्डिनेट दिया रहे, निर्देशांक दिया रहेगा, तो उसको हम साइन से पहचान सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में जाएगा या किस पाद में जाएगा। जैसे देखिए उसका साइन यदि प्लस प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। यदि माइनस प्लस रहेगा द्वितीय पाद में रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या रहेगा? प्लस और माइनस। जैसे देखिए हम मान के चलिए एक्स को -3 और 4 लिखें। ठीक है, तो देखिए ये एक्स के जगह पे कितना हो गया? -3, और ये वाई के जगह पे कितना हो गया? +4। तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस पाद में जाएगा? तो माइनस और प्लस कौन सा पाद में जाएगा? द्वितीय पाद में जाएगा। हाँ, द्वितीय पाद में जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अब हम लोग कोई भी बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान के चलिए हम यहाँ पे बिंदु ले लिए, तो इसका यदि हमको निर्देशांक बताना हो तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखिए इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ पे भी एक लाइन खींचिए। मान के चलिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे हो गया 1, यहाँ ले लिए 2, यहाँ पे ले लिए 3, उसी तरह यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहले एक्स को लिखा देता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 1। तो ये इसका निर्देशांक कितना हो गया? 1,1। मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है। कोई भी यदि एक्स एक्सिस पे रहेगा, कोई भी बिंदु यदि एक्स एक्सिस पे रहेगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे मान के ले लिए यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू है।
तो और y का मान कितना है, देखिए कुछ है y का मान, तो यहाँ पे क्या है, 0 है। ये जो है ना, ये वाला मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है। ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। देखिए तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी बिंदु जिस एक्सिस पे रहेगा तो उसके अपोजिट वाला एक्सिस का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस पे है तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, x एक्सिस पे y का मान कितना होता है, कितना होता है, 0। उसी तरह y एक्सिस पे x का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। ठीक है, और ये वाला याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब चलिए हम दूरी निकालने के लिए सीखते हैं और अलग अलग निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक लाइन खींच लिए और यहाँ दो गो पॉइंट ले लिए, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, और इसके बीच का यदि हमको दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक लेते हैं। ए का निर्देशांक 2 और 3 ले लेते हैं, और बी का निर्देशांक 3 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का हमको यदि दूरी निकालना है तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी सूत्र होता है, देखिए दूरी बराबर होता है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्या हो गया, ये हो गया x1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और दूरी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए x2 का मान कितना है, 3, x1 का मान कितना है, 2। उसी तरह इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1, और y1 का मान कितना है, 3। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 माइनस 2 कितना, 1 का स्क्वायर, और 1 में 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4। इसका मतलब 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और दूरी का हमेशा मात्रा क्या लिखा जाता है, इकाई लिखा जाता है, और इंग्लिश में यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने के लिए सीख लिए। और भी हम लोग फार्मूला आगे देखते हैं। चलिए अब और इसमें आगे एक सूत्र होता है, जैसे देखिए इसमें एक लाइन है, ठीक है, और ये दो गो पॉइंट है, और इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। ठीक है, और इसका हम मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है। इसका यदि हमको निर्देशांक निकालना है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक x1 और y1 है, और इसका है x2 और y2। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग इसको सूत्र लिख लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू सी है तो इसको हम लोग सीख ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, हम लोग विभाजन सूत्र का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें भी x और x को y आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और फिर ये हो गया x के लिए। अब y के लिए लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया विभाजन सूत्र, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से ही जुड़ा हुआ सूत्र है। ये पूछा जाता है विभाजन सूत्र। अब आगे देख लेते हैं, मान के चलिए कोई त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 और y3। और यदि त्रिभुज का सूत्र, यदि हम इसको त्रिभुज का क्षेत्र लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हम सूत्र लिख रहे हैं 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए त्रिभुज ABC है, इसका यदि निर्देशांक दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछे तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें और एक सूत्र पूछा जाता है, वो होता है त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यदि त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो तो हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति से मिला जुला इतना फॉर्मूला था, सूत्र था, जो कि हम लिख दिए हैं।